सकट चौथ पर देवरानी जेठानी की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। देवरानी ने माघ महीने में गणेश जी का सकट चौथ का व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बना लिया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। जेठानी के यहाँ काम करने चली गई और सोचा शाम को चांद को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना अभी तक नहीं खाया, तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर से चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी तो आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं पर भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, कब से परेशान किए जा रही है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह दिया। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मैंने इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। बोलो सकट माता की जय। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।